पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज सियासी खेले का शंखनाद पूरे तेवर के साथ किया। दीदी ने अपने 291 योद्धाओं का ऐलान किया और खुद के लिए उस नंदीग्राम के मैदान को चुना जहां से दीदी के सियासी उदय की कहानी शुरू हुई थी। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুক্তা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াবো। पश्चिम बंगाल की महाभारत का कुरुक्षेत्र अब नंदीग्राम बन चुका है, जहां से तय होगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। 10 तारीख को दीदी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम के मंच से हुंकार भरेंगी। ममता बनर्जी के इस फैसले ने साफ कर दिया कि दीदी अब फ्रंट फुट पर आकर खुला खेल खेलने के मूड में है। पहले ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन दीदी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी अब शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सौंपी। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। ममता ने जिस सेनापति शुभेंदु को नंदीग्राम की कमान सौंपी थी, आज वो बंगाल में बीजेपी का बड़ा काट है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर दांव खेलेगी, जिसका ऐलान अगले कुछ घंटों में हो सकता है। बीजेपी की बंगाल चुनाव पर हुई कोर मीटिंग में सबसे ज्यादा माथापच्ची नंदीग्राम को लेकर ही हुई, जहां एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं दावा किया कि वो ममता को कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता के पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने का रास्ता खुला था। किसान आंदोलन का गढ़ रहे नंदीग्राम से ममता की राजनीतिक जमीन को मजबूती मिली। साल 2007 में ममता बनर्जी का मां, माटी और मानुष का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। 2011 में प्रस्तावित इकोनॉमिक जोन के खिलाफ किसानों की जमीन को बचाने के लिए ममता ने अभियान चलाया था, लेकिन जिस नंदीग्राम से ममता और शुभेंदु अधिकारी ने एक साथ जंग की शुरुआत की थी, उस अखाड़े में वो अब एक दूसरे के खिलाफ दंगल करेंगे। नंदीग्राम के संग्राम से ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। नंदीग्राम भले ही ममता का गढ़ रहा हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की यहाँ तूती बोलती है। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के अब्दुल कबी को यहाँ से मात दी थी। शुभेंदु के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 66.79% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे अब्दुल कबी को 26.49% लोगों ने वोट दिया। जीत का अंतर 40% यानी 81,230 का था। वहीं बीजेपी को यहां सिर्फ 5.32% ही वोट मिले। साफ है टीएमसी के साथ शुभेंदु के तड़के ने नंदीग्राम में कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। शुभेंदु बीजेपी के साथ है, ऐसे में बीजेपी के सिर्फ 5% वोट बैंक को जीत में बदलना और सामने ममता बनर्जी का उम्मीदवार होना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कोलकाता से पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।